आइटम पकड़ाएंगे तो ग्लास वो अमूमन उस अंगूठे वाली साइड पे ढिलक जाएगा, अंगूठे वाली साइड उसकी नीची हो जाएगी और उस तरफ से जल गिरेगा। उसकी रीजन ये होती है कि ये अंगूठा जो है ये जिन का, भूत का, चुड़ैल का, परी का, ये इंसान की तरह सीधा इस गुट के साथ ऐसे नहीं होता, आगे को नहीं होता। ये अंगूठा इधर पीछे यहां से ये हथेली की बैक पे ऐसे बाजू के साथ उल्टा लगा हुआ होता है, अंगूठा पीछे को होता है। जिन का भी, भूत का भी, चुड़ैल का भी, परी का भी अंगूठा पीछे होता है। अब जब किसी इंसान में जिन इंटरफेयर करता है तो जिन के इंटर होने के जो इंसान के जिस्म में जो 9 सुराख हैं वो 9 में से किसी भी सुराख से इंसान में इंटर होता है, और इंटर होने के बाद ये जो आपकी कॉन्शियसनेस की प्लेस है यहाँ जो है ये तालू जिसको कहते हैं, इस जगह पे बैठकर ये आपके माइंड को कंट्रोल करता है। जिन आपके माइंड को कंट्रोल करता है और माइंड को कंट्रोल करके आपके पूरी बॉडी के अंदर अपनी शक्ति ट्रांसफर कर देता है। जिस बंदे में जिन ट्रांसफर हो जाता है उस बंदे में इतनी शक्ति आ जाती है कि अगर अकेला आदमी किसी वॉल को अगर धक्का दे तो वो दीवार को गिरा सकता है। अगर कोई ट्रैक्टर के पीछे जो ट्राली होती है वो ट्राली अगर लोडेड खड़ी हो, उसमें चाहे कोई गेहूं, मकई, चारा या कोई ऐसी चीज डाली है, और ये आदमी अगर एक हाथ से भी उस ट्राली को पकड़ के उल्टा करना चाहे तो ये कर देगा, जिस आदमी में जिन आ जाएंगे। अब जिन यहां बैठता है और ये नाक के सुराख और कानों के सुराख से मोर देन 95% ये यहां से इंटर होता है इंसान से। इंसान के अंदर एंट्री के लिए नाक के सुराख यूज करता है या फिर कानों के सुराख यूज करता है। वैसे ये आंखों से भी इंटर हो सकता है, आपके मुंह से भी इंटर हो सकता है, आपके छोटे बड़े पेशाब की जगह से भी इंटर हो सकता है। तो ये एंट्री की इसकी बेशुमार तरकीबें हैं, मगर अमूमन 95% इंसान के अंदर जिन या नाक से दाखिल होएगा या कान से दाखिल होएगा, बैठेगा ये कॉन्शियसनेस में। अब जब जिन से आप इफेक्टी हैं तो आप अगर गिलास को पकड़ेंगे तो ये जिन का चूंकि अंगूठा होता ही पीछे है, तो आपके अंदर भी जब उसकी शक्ति आएगी तो आपके अंगूठे में नहीं आएगी ताकत, आपके पंजे में बड़ी ताकत होएगी, अंगूठा वीक होएगा। अगर अंगूठे के साइड से आपने गिलास को पकड़ा है तो ये अंगूठा तो ना होने के बराबर है, और अगर आपका अंगूठा वीक होएगा तो ऑटोमेटिकली जज हो जाएगा कि अंगूठे वाली साइड से ना हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। आप जस्ट पकड़ तो गिलास ही रहे हैं लेकिन वो भी अंगूठा तो ना होने के बराबर है, तो उस तरफ से पानी गिर जाएगा। ये गिलास पकड़ा के आप चेक कर सकते हैं कि अगले बंदे को जिन है या नहीं। पहली निशानी गिलास से चेक कर ले। दूसरी निशानी ये है कि आप उस बंदे के पास बैठ जाएं, आप किसी भी बर्तन में, गिलास में या बाउल में जल ले लें और उसके पास बैठ के आप उस जल के अंदर हाथ डबोएं, और अचानक जब उस बंदे का ध्यान आपकी तरफ हो तो अचानक उसकी आंखों में यूं छिटा मार दें ऐसे करके। अगर आप एक नॉर्मल इंसान की आंखों में यूं छींटा मारते हैं तो ये नेचुरल सी बात है कि वो नॉर्मल इंसान ऐसे आगे से करेगा, जो हम यकलख्त एक रिएक्शन शो करते हैं वो होएगा। जिस आदमी में जिन इंटर हो चुका होगा उसका ये रिएक्शन नॉर्मल नहीं होएगा, वो बिल्कुल आराम से ऐसे बैठा रहेगा कि जैसे इसको छिंटा किसी ने लगाया ही नहीं है। दूसरा बंदा ऐसे करेगा, ये आदमी ऐसे नहीं करेगा। ये इसकी दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान ये है कि आप इसका बॉडी टेम्परेचर देखेंगे तो उस इंसान का बॉडी टेम्परेचर 99 और 100 डिग्री, वो जो बुखार होता है इसके बीच में बॉडी टेम्परेचर होएगा। 99 से अबव और 100 या 100 से लेस होएगा, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो, बंदे के टेम्परेचर से भी जज हो जाएगा। 3 निशानियां हो गई, एक गिलास पकड़ाने वाली, और दूसरी कौन सी? दूसरी याद आएगी कि भूल गए? पानी का छींटा मार, पानी का छींटा मार के आप चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर और छींटा। थर्ड उसका
टेम्परेचर। टेम्परेचर ठीक है, 99 तीन निशानियां हो गई। चौथी निशानी ये है कि आप बंदे को बिस्तर पे लिटा दें। नॉर्मल जो आपके पास घर में राई का तेल या कोई भी ऐसा तेल जो आप सर पे लगाते हैं, वो बंदे को एक तरफ उसका मुंह फेर के उसके कान में 3 से 4 ड्रॉप जो हैं ऑयल के एक कान में डाल दें, और फिर उस कान को इस तरफ करके आगे से इंडेक्स फिंगर से तेल को बाहर ना निकलने दें, उस तेल को रोकें, और फिर दूसरी तरफ से कान को ऐसे फेर के फिर दूसरे कान में भी 3 से 4 ड्रॉप डाल दें, और बाद में सर को सीधा करके आप दोनों इंडेक्स फिंगर से या इस रिंग फिंगर, बड़ी फिंगर से आप वो कानों के सुराखों को बंद करें, सर को स्ट्रेट करें। जब एक बंदा बिस्तर पे स्ट्रेट लेटे हुए जिसके दोनों कानों में 3-4 ड्रॉप दोनों तरफ से ऑयल के पड़ गए हों, अगर वो नॉर्मल इंसान है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई पता नहीं चलेगा कि मेरे कानों में कोई तेल डाल के तो मेरे कान कोई बंद कर रहा है या मेरे कानों का सुराख कोई बंद कर रहा है। लेकिन अगर उसमें जिन इंटर हो चुका है तो फिर उसकी बॉडी में उसकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें इस कदर पेन होएगा कि वो पेन से इतना चीखेगा कि जैसे आप उसको कोई डंडों से पिटाई कर रहे हैं। हालांकि आप उसकी कोई पिटाई नहीं कर रहे, आप तो जस्ट उसके वो कानों में तेल ही डाल रहे। तो कानों में तेल डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। ये चौथी निशानी है। पांचवी निशानी ऐसी है कि ये जो 4 निशानियां आपको बताई हैं, इनमें इंसान धोखा खा सकता है, इनके साथ इंसान को धोखा हो सकता है। और अगर कोई फ्रॉडी आदमी बैठा हुआ अपने ऊपर ये शो करे, प्रीटेंड करे कि जी मुझे जिन है, और अगर उसको इन 4 निशानियों का पता है तो ये 4 निशानियां प्रीटेंड भी की जा सकती हैं, शो भी की जा सकती हैं, जिस तरह से बहुत सारे फ्रॉडी गुरु और फ्रॉडी साधु, ऋषि मुन्नी, पीर भी करते हैं, फ्रॉड करते हैं कि जी मेरे में जिन्न आ गए हैं। अच्छा, बाबा ऐसे ऐसे झूमने लग जाएगा, बालों को नोच देगा, कलाबाजियां लगाएगा, जमीन पे लेटियां मारेगा, शो ये करेगा कि जी मुझे जिन्न आ गया है मेरे में। तो ये 4 चीजें वो प्रीटेंड करके शो कर सकते हैं। जो आपकी वो छिंटा मारे, वो छिंटा मारने पे रिएक्शन लेस रहेंगे, ठीक है ना, उनको पता है कि जी मैंने कोई रिएक्शन शो नहीं करना, आपने छिंटा मारा वो रिएक्शन लेस रहे। वो कानों में तेल आपने डाला, वो चीखना चलाना शुरू कर देंगे। टेम्परेचर के लिए जस्ट 2 अदद प्याज लें, नॉर्मल साइज से बड़े प्याज, एक प्याज इस बगल में एक प्याज इस बगल में, 20 मिनट तक अपनी बगलें ऐसे किए रखें तो आपको 20 मिनट के बाद टेम्परेचर हो जाता है। तो टेम्परेचर चढ़ाने के लिए वो प्याज को यूज कर लेते हैं, या वो पक्के ही प्याज इधर बांध देते हैं टेप टूप के साथ कि बगल में प्याज रहेंगे तो बाबे को पक्का बुखार रहेगा। लोग जो भी हाथ लगाएंगे वो कहेंगे ओ बाबा ते सड़ रहा है बाबे नु जिन ने। तो ये 4 निशानियां जो हैं, ये इनमें इंसान को आप धोखा दे सकते हैं या इंसान के साथ धोखा हो सकता है। पांचवी और लास्ट निशानी ये है कि ये जितने भी इस वक्त हमारे ये सो कॉल्ड ऋषि मुन्नी, साधु, संत, महान, गुरु, बाबे, पीर जो बैठे हुए हैं, ये 5वीं निशानी नहीं बताते, चाहे आप इनको 1 लाख रुपया भी दें। पहली बात तो ये कि इनको पता होता ही नहीं है इस 5वीं निशानी का, और अगर है तो मर जाएंगे, लेकिन ये आगे किसी को बताते नहीं, क्योंकि ये कभी भी जिंदगी में किसी इंसान का भला नहीं करते। ये भला करने के लिए नहीं आए होते, ये सिर्फ इंसानों को एक्सप्लॉइट करने के लिए दुनिया में आते हैं, और सारी जिंदगी इंसानों को नोचते हैं, और मरने के बाद भी ये नोचते रहते हैं, फिर इनकी फैमिलियां नोचती रहती हैं। ये इंसानों को नोचने वाले जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं सच्चे गुरुओं की बात नहीं कर रहा, सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा, सच्चे पादरियों की बात नहीं कर रहा, जो फराडी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब जो लास्ट और 5वीं निशानी है वो ये है कि आप कभी भी अपने घर में आप अपने बच्चे को या अपने किसी भी रिलेटिव को अपने बहुत करीब ला के उसकी अगर आप कभी आंखों में देखेंगे ना, तो जो आंख का ये ब्लैक पार्ट है ना, जिसको हम रेटिना कहते हैं, रेटिना के अंदर आपको अपनी पिक बिल्कुल यूं दिखाई देती है जैसे आप वो ड्रेसिंग टेबल के सामने शीशे में खड़े होकर अपनी तस्वीर देखते हैं। रेटिना जस्ट लाइक मिरर रिएक्ट करता है और आपको अपनी तस्वीर सामने दिखाता है, और जो आपके सामने खड़ा होता है उसकी तस्वीर आपके रेटिना में बन रही होती है, आपकी तस्वीर उसके रेटिना में बन रही होती है।
आपने चेक कर लिया, ये आपने देख लिया कि बंदे को जिन नहीं है, तो फिर पीछे दो चीजें बचेंगी, उसको मैजिक हो सकता है या उसको कोई फिजिकल इशू है, कोई बीमारी है, मेडिकल इशू है। अब मैजिक के लिए जैसे हमने लास्ट एक कन्वर्सेशन में ये शेयर किया था कि मैजिक वाले इफेक्टिव बंदे की पहचान ये है कि जैसे जैसे कृष्ण पक्ष आता है, अंधेरी रातें आती हैं, पूर्णिमा के बाद से लेकर नए चांद के तुलू होने तक, नए चांद के निकलने तक, ये जो दरमियान वाला इरे है, ये उसका कष्ट में गुजरेगा, तकलीफ में गुजरेगा। और स्पेशली अमावस्या, अमावस्या से 2 रातें पहले और एक अमावस्या, ये 3 रातें पीक दर्द में, पीक कष्ट में, पीक प्रॉब्लम में जिस बंदे की गुजरे, उस पे समझ लें कि मैजिक है। और पूर्णिमा और पूर्णिमा से 2 रातें पहली, 12, 13 और पूर्णिमा, ये 3 रातों में अगर उसकी तबीयत ठीक रहे और लास्ट वाली 3 रातों में अगर तबीयत खराब रहे, तो वो घर वालों से अंदाजा हो जाता है। आप वो पूछ के चेक कर सकते हैं कि इस बंदे की तबीयत कब से खराब है, कब ज्यादा खराब हुई है, कब कम हुई है। तो वो उसकी हिस्ट्री से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे को मैजिक है या कि नहीं है। तो अगर मैजिक भी नहीं है तो फिर आगे ये मेडिकल इशू आते हैं। एक तो और भी इस तरीके से जैसे लैब टेस्ट होते हैं, इस तरीके से टेस्ट हैं कि अगर आपने बंदे की पहनी हुई कमीज, जो बंदा पहन के रात को सोया है, आप कोई भी उसकी वो कमीज लें और कमीज को, ये जो कॉलर होता है, इसको बंद करके कॉलर के बैक में दरमियान में मिडल वाले हिस्से को आप पकड़ लें और पीछे वाले घेरे को फोल्ड करके बराबर करके दरमियान से पकड़ लें। तो ऐसे कमीज, और वो कमीज जो पेशेंट ने पूरी रात पहनी हो, पूरी रात पहनी हो, सुबह के टाइम पे 7-8 बजे के करीब आप वो कमीज उतारें। वो कमीज इलास्टिसिटी वाली ना हो, रेशमी कपड़े वाली ना हो, लचकदार ना हो, वो सूती हो, देसी हो, कि जिसकी पमाइश आसानी से हो सके। वो कमीज मरीज के गले से उतार के आप उसको फर्श के ऊपर, टेबल के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर ऐसे फैलाएं, और साइडों पे आप कोई मूवेबल चीज, जैसे ये एक तरफ मैंने डब्बी रख दी, दूसरी तरफ मैंने ये मोबाइल रख दिया कोनों के ऊपर, बीच में वो कमीज की लेंथ आ गई। आप वो मूवेबल पॉइंट को वहीं पे रहने दें, उन पॉइंटों को ना छेड़ें और ऐसा से बीच से कमीज को निकाल लें। कमीज के ऊपर आपको जो भी कोई मंत्र आता है, किसी भी किस्म का जो भी कोई मंत्र, अगर आपको श्री गणेश मंत्र आता है आप वो पढ़ दें। अगर वो नहीं आता तो गायत्री मंत्र, तो मेरा ख्याल है साढ़े बच्चे बच्चे ਨੂੰ भी आंदा होएगा, ठीक है ना। आप गायत्री मंत्र ही उसके ऊपर पढ़ लें। जे वो नहीं तो जिहड़ा संगत ने याद किया होया ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ऐ ही पढ़ लिया जी। कोई भी मंत्रा आपने, अगर बड़ा है तो 7 मरतबा, अगर छोटा मंत्रा है तो 21 टाइम, छोटा कोई मंत्रा है तो 21 टाइम, अगर कोई बड़ा मंत्रा है तो आप वो 7 बार पढ़ के आप उस पर फूंक मारें कमीज के ऊपर, और उसके बाद कमीज को फोल्ड करके हाथों में लेके रब से ये प्रार्थना करें कि ए प्रभु, अगर इस कमीज वाले इंसान के ऊपर कोई भी ओपरी चीज है, कोई भी विचरने वाली चीज है, तो उसको इस कमीज के अंदर प्रकट कर दीजिए। असल काम ये है, ये जो आप प्रार्थना करेंगे, और ए सीक्रेट गल्लां कदी नहीं दसदे, इन्हां दी जान निकल जाएगी, लत्तां टुट जाणगियां, मर जाणगे, ये शमशान घाट टुर जाणगे, दसदे नहीं, ठीक है। ते जे दसणगे ना तो एडे लंबे प्रोसीजर नाल दसणगे, पहले जाके कैलाश हिल च ऐ करो,
फिर जनाब तुसी जाके ओ फलानी जगह ते बह के एन चीज करया जे, फिर 7 अक्कां दी जड़ां कट के लियाया जे, फिर ओनू 7 चमगादड़ां दे खून च डबोया जे, उस तो बाद ओनू गंगा जल च फलानी डेट ते बहाया जे, फिर जनाब उत्थों एक मेंढक बाहर छाल मारेगा, उस मेंढक दी फिर तुसी स्किन उतारनी है, फिर तुसी ए करना है। वो बंदे नू इस तरह दे गधी गेड़े च पा देणगे कि बंदा कहेगा कि बाबा ए फड़, जेड़ा कुछ करना ही आपे कर, तू 10,000 ले ले, 20 ले ले, 50 ले ले, जेड़ा कुछ लेना ही वो तू आपे ये चीज़ां कर ले, साडे कोलों ये नहीं होनियां। और असल मकसद यही होता है, पैसे कमाना, और कोई ऐसा मकसद नहीं। आप कमीज को फोल्ड करके जो उस पे प्रार्थना करेंगे 3 बार कि ए मेरे प्रभु, आप जिस भी धर्म के फॉलोअर हैं, आप जिसको भी गॉड मानते हैं, जो भी आपका बिलीव है, आप उसका नाम लेके और उससे ये हेल्प मांगे कि इस कमीज के पहनने वाले की बॉडी पे जो भी विचरने वाली चीज के इफेक्ट्स हैं, उसको इस कमीज के अंदर प्रकट कर दें। उसके बाद आप कमीज के ऊपर फूंक मारें और फिर कमीज को उसी तरीके से फैला के उन दोनों चीजों के, उन पॉइंटों के दरमियान में वैसे ही दोबारा रख के देखें। अगर तो कमीज उतनी की उतनी ही रहे जितनी वो कमीज है, तो फिर समझ लें कि बंदे के ऊपर कोई मेडिकल इशू है, कोई फिजिकल इशू है, उसको कोई मैजिक वैजिक या कोई इस तरह का कोई जिन भूत चुड़ैल परी उस पे नहीं है। लेकिन अगर कमीज उस पॉइंटों के बीच में, ये जितना मेरा फर्स्ट पोरा है इंडेक्स फिंगर का, उंगली का, इसका हाफ हिस्सा, आधा इंच, अगर कमीज बढ़ जाए, लंबी हो जाए, पॉइंटों के ऊपर चढ़ जाए, स्ट्रेच हो जाए, तो फिर समझ लें कि बंदे के ऊपर किसी जिन भूत चुड़ैल परी या ऐसी किसी चीज का साया है। और अगर कमीज सुकड़ जाए, अपने आप को समेट ले और इतनी सी पीछे रह जाए उन पॉइंटों के बीच में जिनके बीच में आपने पहले उसकी मंत्र करने से पहले जो मेजरमेंट ली थी, उस मेजरमेंट से अगर कमीज पीछे रह जाती है, तो फिर समझ लें कि इस बंदे के ऊपर कोई मैजिक हो गया है। किसी ने जो भी कोई मैजिकल फोर्स है, नेगेटिव शक्ति जो भी कोई है, जादू है, टोना है, तावीज है, गंडा है, मंत्रा है, तंत्रा है, वो फिर ऐसी किसी चीज का इफेक्ट होएगा। अगर कमीज नॉर्मल उतनी की उतनी ही रहती है, तो फिर आप समझ लें कि बंदे के ऊपर कोई ऐसा ना तो कोई मैजिकल इशू है और ना ही बंदे के ऊपर कोई जिन भूत चुड़ैल परी का साया है, बंदे को फिजिकल प्रॉब्लम है। फिर आप उनको सीधा किसी अच्छे अथेंटिकेटेड मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास भेज दें कि अरे भैया तुम्हारा कोई भी इशू ऐसा नहीं है, तुम जाओ किसी डॉक्टर से अच्छे से अपने सारे टेस्ट करा के अपनी ट्रीटमेंट कराओ। ये एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल तरीके से बड़ी आसानी के साथ अपने परिवार में, अपने घर में, अपने आप को, अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को आप चेक कर सकते हैं कि बच्चों के ऊपर क्या है, फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या है, बहन भाइयों के ऊपर क्या है, अपने ऊपर क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस में कॉम्पिटेंट होते हैं, आप बेटर तरीके से इस चीज को करते हैं, तो आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है। किसी भी नकली, फ्रॉडी या जाली गुरु के चक्कर में या किसी साधु के चक्कर में, ऋषि मुनि के चक्कर में, किसी पीर के चक्कर में, किसी पादरी के चक्कर में फंसने से आप बच सकते हैं। आप घर में ही अपनी समस्या को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका सोल्यूशन कर सकते हैं कि जी बंदे का ये इशू है तो इसका सोल्यूशन हमने कैसे करना है। और अगर कोई मेडिकल इशू निकलता है तो वो आप डॉक्टर के पास उसको रेफर कर दें।